अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर खुशामदीद। बजट प्रोग्राम ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी हो रही है बजट के हवाले से, बजट 2024-2025, और इसके हवाले से कल हमने जो गुफ्तगू की थी उसी गुफ्तगू को हम आज आगे बढ़ाएंगे। नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और मसाइल हुकूमत के लिए बहुत गंभीर हैं। हुकूमत के पास बिल्कुल रूम नहीं है कि वो आवाम को इसमें रिलीफ दे सके, और न सिर्फ आवाम को रिलीफ दे सके बल्कि मुल्क में मईशत का पहिया किस तरह चलेगा इसके भी इम्कानात बहुत वाज़े नहीं हैं। इस वक्त सूरत हाल वही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से कहते हैं कि बचा हुआ है, लेकिन अभी मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को चलाना है, पाकिस्तान में जो माशी हवाले तो अपनी जगह, माशरती हवालों से जो कुछ हमें करना है उसकी तरफ हमारी सोच ही नहीं है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। टैक्स के अहदाफ कैसे हासिल किए जाएंगे, आवाम पर बोझ किस तरह से नहीं पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं तो IMF की अपनी कंडीशंस हैं, फिर जो पाकिस्तान को डेट सर्विसिंग कर दी है वो इश्यूज़ अपनी तरफ मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जौहर कंधारी साहब, सदर हैं काटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान सोमरो साहब, माहिर मईशत, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जनाब मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, सोहेल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर कंधारी साहब, यानी मैं कल भी हमने जो गुफ्तगू की तो मैं बहुत सारे नंबर्स में नहीं गया, क्योंकि नंबर्स में तो हम उस वक्त जाएं जब हमें पता हो कि जी मार्जिन कहाँ है, कहाँ हम कट लगा सकते हैं और कहाँ पर हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त तो इतनी टाइट सिचुएशन है कि एक पहाड़ जैसा हदफ है हमारे सामने, 12,000 से ज़्यादा का जो हमें टैक्स जमा करना है, और पिछले जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने जो अहदाफ रखे हम उसको भी मीट नहीं कर सकें। हमें एक ब्रेक लेना होगा। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। जी हाँ, आपने देखा वज़ीर आज़म चाइना में हैं, बहुत मसरूफ़ उनका दौरा है, और क्या वो वहाँ से लेकर आते हैं ये तो जब वो आएंगे तो पता चलेगा। जौहर कंधारी साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बजट बड़ा मुश्किल होगा, क्या स्पेस है हुकूमत के पास कि वो आवाम को भी रिलीफ दे, इकॉनमी का पहिया भी चला ले? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुद्दू किया। देखिए, मैं बेसिकली इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे मसाइल थोड़े से अलग है, जबकि आपके पैनल में दूसरे लोग जो हैं वो इकनॉमिक के मतलब माहिर मैशियत हैं, तो वो स्टैटिक्स पे बात करेंगे। जो बाहर हम चीज़ें देख रहे हैं, जो अपने लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करमट बैठेगा। बजट से पहले हमेशा बहुत सी वो होती हैं, उम्मीदें होती हैं, कुछ तजावीज़ात भी दी जाती हैं, रिकमेंडेशन भी जाती है, हमने भी दी, हर इदारे की तरह हमने भी भेजी, बहुत डिटेल में बना के भेजी, उसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन आया उस पर अमल होता है या नहीं होता है। मोटी मोटी चीज़ें क्या है? देखिए, हमने जनरल चीज़ें बात की, सबसे पहले तो हमने कहा कि जो एक बड़ी पुरानी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है, तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपको जो हमने उनको जो रिकमेंडेशन दी कि आप सेल टैक्स के ऊपर जो है उसको थोड़ा सा कम करें। हमने उनसे कहा कि जी AOP और पार्टनरशिप कंपनीज को आप 15% से ज़्यादा टैक्स ना लें। हमने गेन टैक्स के हवाले से बहुत की कि आपने पूरी एक्टिविटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर को तबाह कर दिया, लोग जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लें। 3 साल के गेन टैक्स को आप 1 पे लेके आए। एक्टिविटीज़ तो बड़े, कारोबार तो बड़े, इस टाइम डॉर्मेंट पे हो गई, हर चीज़ डॉर्मेंट पे हो गई। पहले इंडस्ट्री को तबाह किया हमने। देखिए, जब तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आप जैसे मुल्क में 67% आपका एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जहाँ वो लोग यहाँ के कारोबार अर्बन एरियाज़ में नहीं कर सकते, वहाँ भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुई है मादरत के साथ, वही 70 साल पुराना तरीके से हम काश्त कर रहे हैं। यहाँ के जो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, आपके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसको आप कहते हैं कि जी 22 साल से 30 साल के हमारे पास इतनी 40% लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो जाहिर सी बात है। और मैं छोड़ के जाएंगे, जा रहे हैं ना, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, फ्लाइट कैपिटल भी हो रहा है। इसके में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर भेजने के चक्कर में आज लगा। पहले ये बातें हम सुनते थे, अब हम जिस सर्कल में बैठ रहे हैं वहाँ ये हो रहा है। इंडस्ट्री एक वाहिद जरिया था जिससे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते, लोगों को काम लगता। देखो ना, सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करने, सर्विस सेक्टर में के लिए भी तो कंडेंसिव एनवायरनमेंट चाहिए ना। हम खुश होते हैं कि जी बाहर से हमारे सऊदीया से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये तो आपकी वो हो गई तजावीज़। आपको तवक्को क्या है, हुकूमत क्या कर पाएगी? सर, मेरी तवक्को, हम इसमें एज ए इंडस्ट्री समझते हैं कि जो रिकमेंडेशन हमने बेसिक इनको बना के दी, 4-5 मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स में लेके आना, आपका उसके अलावा ये सेल टैक्स के रिजीम में थोड़ा सा कमी करना, प्लस गेन टैक्स का मैं तो कहता हूँ खात्मा नहीं करना, उसको 2 साल के लिए लेके आएँ। और वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर जो प्रॉपर लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बैठ के एक हंगामी बजट बना लें। ये फेडरल बजट बनता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम हम टोटल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, कोई नए यूनिट नहीं लग रहे हैं।
कहते हुए खौफ आता है, लेकिन रियलिटी यही है। अगर अभी भी हमने ये मिसाक जमहूरियत को छोड़ के मिसाक मईशत पे नहीं आए तो मुझे नहीं नज़र आता है कुछ भी बजट बना ले आपने बात की, सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे हैरत हो रही है कि काटी के आप सदर हैं और आप कह रहे हैं कि कोई डेलिब्रेशंस ही नहीं हुई हैं अभी तक, कोई ऐसी मुलाकातें कभी नहीं हुई। बस आता हूँ ज़रा मैं खाका नजीब साहब। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे जौहर कंधारी साहब की कि बजट देने जा रही है हुकूमत में और जो तबका है इंडस्ट्री से वाबस्ता उससे मुलाकात ही नहीं है कोई, उसकी रिकमेंडेशंस चली गई हैं लेकिन उन्हें कोई एतमाद ही नहीं है अभी तक। मसूद भाई, 76 साल हिस्ट्री में आई थिंक पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट बजट है। पाकिस्तान 73 से 4 साल में 8% GDP का खसारा कर रहा है। SOEs और जो बाकी खसारे हैं वो इसके बाहर हैं। पाकिस्तान ने सीमेंट करना है एक IMF के साथ प्रोग्राम, एक नई हुकूमत है उसने अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट सामने रखनी है। इस बजट का अगर आगाज़ करना है तो पहले तो ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे खड़े हुए हैं। नंबर 2 बात यह है कि बजट हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है और IMF भी कर रही है कि टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। प्रॉब्लम पाकिस्तान में टैक्सेशन से बढ़ के एक पैदा हो गई है, उसको कहते हैं कि हम जिस तरह के खर्चे कर रहे हैं, जो बोझ फेडरल गवर्नमेंट उठा रही है वो इस काबिल ही नहीं है कि ये बोझ उठा सके जब तक तरमीम ऐसी नहीं की जाएगी जिसमें बहुत क्लियरली पहले हुकूमत को एक वाइट पेपर आज तक छाप देना चाहिए था कि पेंशन रिफॉर्म क्या होंगे। ये इसकी वजह यह है कि पेंशन रिफॉर्म फेडरल में तो होने हैं, सारे प्रोविंसेस में भी होने हैं। नंबर 2, पाकिस्तान का PSDP एनुअल डेवलपमेंट बजट कैसे तब्दील होगा। टैक्सेशन की मद में जो एक्सपेंडिचर 2200 अरब की कंसेशंस एग्जेम्पशंस हैं उनका खात्मा कैसे होगा। इसी तरह यानी कि एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म का एक पर्चा सामने आएगा तो डिस्कशन होगी ना। मैं बड़ी एक यही तो मसला पड़ा हुआ है जो हम इस वक्त नंबर में नहीं जा रहे, नंबर्स में नहीं जा रहे। अब बजट पे प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम बात करें तो किस पे करें। जी जी, पर मेरे पास 2 ऐसे कागज़ मौजूद हैं जो कि आपने खुद नहीं छापे बट IMF ने उसमें बड़ी क्लियरली ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। जितनी टैक्स पे गुफ्तगू हो रही है, सेल्स टैक्स, पाकिस्तान का पर्सनल इनकम टैक्स, पेंशन पे टैक्सेशन, जिस तरह अपने हमारे POS, ये सारी गुफ्तगू जो है उन कागजात में मौजूद है जो कि हुकूमत के पास पहले से मौजूद हैं। IMF की 2021 की एक असेसमेंट है और अभी फरवरी 2024 में भी एक पर्चा हुकूमत को IMF देकर गई है। आई थिंक गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ कभी कभी बहुत स्टक हो जाती हैं एक्सटर्नल एक्टर्स के साथ। डोमेस्टिक एक्टर्स और ये जो सारी गुफ्तगू है उनको चाहिए था कि ये गुफ्तगू ही तब्दील कर देते IMF के साथ और शुरू ही इस बात से करते कि हम एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का बजट देना चाहते हैं और टैक्स बेस को बढ़ाने का बजट देना चाहते हैं। और टैक्स गैप्स जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये हर जगह पे हैं, सेल्स टैक्स में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, पर्सनल इनकम टैक्स में भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेस लागू हैं हम उनको ही इन्फोर्समेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कैपिटल गेन्स टैक्स है नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं ये समझ सकता हूँ आसान सी जबान में कि ये एक रिफॉर्म्स का बजट होना चाहिए और ये एक ऐसा बजट होना चाहिए जिसमें हुकूमत जो है वो इस्लाहात की तरफ ना सिर्फ जाए बल्कि ये भी बताए कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है और वो नज़र भी आए। ये हो सकता है इसके अंदर। तो मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते ही मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक। बजट ट्रांसमिशन 2024-2025 अब तक की जो गुफ्तगू हुई, एड्स वगैरह आ गए, वज़ीर आज़म साहब को हमें दिखाना हुआ, वक्त बहुत कम रह गया लेकिन फिर भी मोहम्मद सोहेल साहब, क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है और बजट के आने से पहले जो है लगता ये है कि एतमाद नहीं है इन्वेस्टर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रज़ा, स्टॉक मार्केट तो डबल हो गई है पिछले 12 महीने में। अगर पिछले एक हफ्ते में थोड़ा बहुत उसमें पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। और इसमें स्पेकुलेशन यही है कि चूंकि हुकूमत हर जगह टैक्सेस लगाएगी तो हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब ये सारी रूमर्स हैं
कि क्या रेट बढ़ेगा या उसकी जो कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील होगा, मगर ये कबल अज़ वक्त है। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपने इब्तिदाइये में जो बात की, शायद ये इस दफ़ा सख्त बजट हो, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछला जो बजट था वो इससे ज़्यादा सख्त था। वो टाइम था जब हमारे पुरानी जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसकी फाइनेंस मिनिस्टर की आईएमएफ से ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, आईएमएफ की किस्त देर हो चुकी थी। उस ज़माने में वो बजट, उस हालात में वो बजट प्रेजेंट किया गया। इसके बाद जब आईएमएफ आया तो उसके बाद तो हमने कदरे बेहतरी देखी है, ना सिर्फ करेंसी में बेहतरी देखी है, जीडीपी ग्रोथ जो 2 क्वार्टर माइनस थी वो 2 क्वार्टर प्लस हुई है। और सबसे बढ़कर ये हुआ है जो हमारा प्राइमरी सरप्लस हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस हुआ है। तो इस दफ़ा आई थिंक बजट टफ होगा, मगर मुझे लगता है कि शायद मैनेजेबल है। पाकिस्तान के आईएमएफ से ताल्लुकात भी बेहतर हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है जो मेरे पहले दोस्तों ने भी कहा कि ना सिर्फ हमें ख़र्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बल्कि उन एरियाज़ में जो टैक्स नहीं देते या जो कम टैक्स देते हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है लगेंगे भी। और जो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट और एलीट जो हमारे यहाँ कैप्चर है वो हमेशा नाखुश रहता है, इस दफ़ा भी नाखुश होगा। तो आई थिंक उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अलबत्ता हुकूमत को उन लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जिसने बहुत महंगाई देखी, जिसने बेरोज़गारी देखी, उसके ख्याल करना चाहिए। और जो लोअर लेवल की सैलरी है 50,000 जिस पे टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसको बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल में। जो डायरेक्ट सब्सिडीज़ है, हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देती है, तो इस तरह की डायरेक्ट सब्सिडीज़ को भी बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा सख्त बजट नहीं होगा। सब्सिडीज़ तो ख़त्म करने की बात कर रही है आईएमएफ हुकूमत जी, कि सब्सिडीज़ जो हैं उनको तो बिल्कुल ज़ीरो करने की बात कर रही है। उसकी तो डिमांड है कि सब्सिडीज़ आप ख़त्म कर दीजिए। आप खुद कह रहे हैं सब्सिडीज़ जब एक चीज़ गलत है तो वो ख़त्म ही होनी चाहिए। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि रज़ा साहब की सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो पेट्रोल सस्ता यूज़ करते हैं, और एक बंदा है जिसकी 25,000 सैलरी है, वो भी पेट्रोल सस्ता यूज़ करता है। तो इस तरह की तो सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक दुकानदार जो है वो सेल्स टैक्स देता है 15%, उसके बराबर वाला दुकानदार सेल्स टैक्स देता है 0%। सब्सिडीज़ जो होती हैं रज़ा भाई, ये मिसयूज़ होती हैं जी बिल्कुल। और जहाँ तक एग्जम्पशन है ये भी मिसयूज़ होती हैं। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ पे हमारा 18% सेल्स टैक्स है और कुछ चीज़ पे सेल्स टैक्स नहीं है। कुछ बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, कुछ बिजनेसमैन नहीं देते। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का फोकस ये भी होगा कि ये जो सब्सिडीज़ हैं जिसको मिसयूज़ किया जाता है वो भी ख़त्म हो, वो ख़त्म हो जाए। अरसलान साहब, अभी डॉक्टर खाकर नजीब साहब ने भी कहा, और मैंने अभी स्टॉक मार्केट की भी बात की, इससे पहले गद्दारी साहब से भी बात हुई। एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत ने अभी तक लोगों को एतमाद नहीं दिया। कितना ज़रूरी है कि कोई वाइट पेपर जारी करते, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेते, और ये इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए ना। बड़ा नाजुक मौका है, स्टॉक मार्केट एक दिन भी नीचे नहीं जानी चाहिए, कारोबार का पहिया एक दिन भी स्लो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस रवैये पर आप? देखिए, सबसे पहले तो हर इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि बजट जो है ना फ्रेंडली हो, रिलीफ ओरिएंटेड हो, नंबर 1। लेकिन हमें रियलिटी को भी जो है ना मद्देनज़र रखना चाहिए। रियलिटी ये है कि आपको 4 साल का एक IMF का प्रोग्राम चाहिए, 8 से 10 अरब डॉलर का, और उसकी कुछ प्रायर कंडीशंस हैं। अब वो जो ब्लूप्रिंट है उसमें गवर्नमेंट के पास ना होने जितनी चॉइसेस हैं। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें पता है ना, जो सबसे पहला चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि आपको अपना जो ओवरऑल डेट लेवल्स हैं इकोनॉमी के, उनको कम करना है। जैसे अभी सोहेल भाई कह रहे थे प्राइमरी सरप्लस ये होता है कि आप जो सूद की इनकम छोड़ के बाकी आपका जो है ना बजट में पॉजिटिव होना चाहिए, रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस से माइनस करके। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना।